बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.4 को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि क्या बात हो रही है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विदाउट यूजिंग दी कैलकुलेटर। मतलब कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमारे पास साइन 30 डिग्री है, ये जो ऊपर छोटा सा सिंबल बना हुआ होता है ना 30 के ऊपर, ये डिग्री होती है। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और टेन π/6। अब वैसे तो जब भी हम बाई यूजिंग कैलकुलेटर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास डेसिमल में आ जाती है। बट हमें इन क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर हमने इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपने इस टेबल को बहुत अच्छे से याद करना है। इसी एक्सरसाइज के ऊपर आपको ये एक टेबल मेंशन किया गया है, जैसे कि थीटा है, थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर रहे हैं। साइन थीटा, अब थीटा आपका 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। मीन्स कि आपको साइन 0 डिग्री पे वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू है 1/2, साइन 45 डिग्री पे है 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2 और साइन 90 डिग्री पे वैल्यू है 1। इसी तरह आपके पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। कॉस थीटा की तमाम वैल्यूज़ हैं 0, 30, 45, 60 और 90 पे। इसके साथ साथ टेन की भी तमाम ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। आपने ये टेबल जो है बहुत अच्छे से याद करना है ताकि इस टेबल की करस्पॉन्डिंग जैसे आपके पास आ जाए कि आपने cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। cos 30 की वैल्यू जो होगी वो √3/2 होगी। जैसे कि आपको कहा जाए कि आपने tan 60 की वैल्यू निकालनी है तो tan 60 पे आपकी वैल्यू होगी √3। अब ये टेबल आपने याद कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको ये टेबल फाइंड आउट करना सिखाती हूँ ताकि बहुत आसानी से आप इस टेबल को समझ लें और किसी भी वक्त अगर आप इसमें से कोई वैल्यू भूल भी जाते हैं तो आसानी से इस टेबल को बना के वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। अब इस टेबल की कोरेस्पॉन्डिंग देखिए, हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो टोटल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 5 कॉलम की कोरेस्पॉन्डिंग हमें 5 वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। अब 5 वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने 5 वैल्यूज़ के लिए 0 को इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे कि आपका पहला टेबल 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से, तो हम क्या करेंगे कि जो हम 5 वैल्यूज़ लेंगे वो 5 वैल्यूज़ हमारे पास होंगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो 5 वैल्यूज़ हमारे पास होंगी वो होंगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। हम भी इन टेबल की कोरेस्पॉन्डिंग 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ ले लेंगे। अब इन 5 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि जब ये नंबर्स हमने ले लिए हैं तो इन तमाम नंबर्स को हमने 4 पे डिवाइड कर देना है। तमाम नंबर्स को 1/4, 2 को भी हमने 4 पे डिवाइड किया, 3 को भी हमने 4 पे डिवाइड किया, 4 को भी हमने 4 पे डिवाइड कर दिया। इससे आप बहुत आसानी से इन टेबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, जब आपने तमाम वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड कर दिए तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक नई वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी। वो कैसे, 0/4, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए वो आपको 0 ही देता है। यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 1/4 को आप एज इट इज़ 1/4 ही लिख देंगे। 2/4 को आप कट करके लिखेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये आपको 1/2 देगा। इसके साथ 3 और 4 दोनों अलग अलग नंबर हैं, इवन एंड ऑड, तो आप इसको एज इट इज़ 3/4 ही रखें। और यहाँ पे 4 और 4 की कैंसिलेशन होगी तो ये आपको ओनली 1 देगा। अब आपने ये करना है कि जब ये वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, 4 आपने लिख दी, उन तमाम वैल्यूज़ को आपने 4 पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जब नई वैल्यूज़ आ गई, इन तमाम वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर रूट, सेकंड का भी स्क्वायर रूट, नेक्स्ट का भी स्क्वायर रूट और लास्ट जो 2 वैल्यूज़ हैं उनका भी स्क्वायर रूट। तो जब आप इन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के बाद देखिए 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। आप इसके लिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन होती है ना तो स्क्वायर रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का होता है। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आ जाएगा, बट 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ जाएगा क्योंकि 4 एक कंप्लीट नंबर है। अब नेक्स्ट में 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 ही आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट चूँकि 2 एक कंप्लीट नंबर नहीं है, वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो स्क्वायर रूट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू में
3 के ऊपर जब आप स्क्वायर रूट देंगे तो 3 भी प्राइम नंबर है, वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये √3 होगा। और 4 को आप स्क्वायर रूट दोगे तो 4 कंप्लीट नंबर है, स्क्वायर रूट से बाहर आके आपको 2 देगा। और 1 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होगा, 1। अब ये जो सारा काम हमने किया है, इस सारे काम के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास साइन की आई हैं। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है 0, तो हम क्या करेंगे, अपने कॉलम में जाएंगे और अपने कॉलम में जाके हम साइन 0 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। अब जो सेकंड वैल्यू हमारे पास आई है, सेकंड वैल्यू है 1/2, इसी तरह वो हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे, जैसे कि 1/2 हमने यहाँ पे लिख दी। थर्ड वैल्यू हमारे पास 1/√2, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। इसके बाद की वैल्यू √3/2, ये हम इसके सेम इसी तरह नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे √3/2। और लास्ट वैल्यू 1 जो है वो हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे। देखिए टोटल हमारे पास 0 1 ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ फाइंड आउट हुई हैं, तो वो हम 5 कॉलम्स में लिखेंगे तरतीब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एंड 5। अब ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास फाइंड आउट होने के बाद साइन की वैल्यू आ गई हैं कि साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अब जब आपने कॉज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो कॉज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी वैल्यू के लिए आपने इन तमाम वैल्यूज़ को रिवर्स कर देना है। मतलब आपकी पहली वैल्यू 0 है ना, उससे नेक्स्ट 1/2, फिर नेक्स्ट और लास्ट 1 है, तो आपने रिवर्स में चलना है। रिवर्स में जब आप चलोगे तो आप लास्ट वैल्यू जो है वो फर्स्ट में लिखोगे, उससे जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो सेकंड में लिखोगे। ये वाली वैल्यू आपकी एज इट इज़ इसी कॉलम में आएगी तरतीब से। इसके बाद सेकंड लास्ट यहाँ पे आ जाएगी, और फिर जब आप लास्ट पे पहुँचेंगे 0 तो वो इधर आ जाएगी। मीन्स कि आपने इन तमाम वैल्यूज़ को रिवर्स में लिखा है। इधर से 1 3/2, ये 1/2 और 0। अब आपने फाइंड आउट करना है tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल है कि tan आपका इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। तो साइन ओवर कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास साइन की वैल्यू भी है कॉस की वैल्यू भी है, तो बहुत आसानी से हम इसी टेबल से साइन और कॉस की वैल्यू को यूज़ करते हुए tan को निकालेंगे। देखिए फर्स्ट 0 डिग्री पे हम ये चेक करते हैं कि tan 0 डिग्री पे कितना है, तो साइन ओवर कॉस, tan हमारे पास इक्वल होता है साइन ओवर कॉस। मीन्स कि ये फॉर्मूला है आपका कि जब भी आपने tan की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आपने साइन की वैल्यू को कॉस पे डिवाइड करना है। अब जैसे हमें फाइंड आउट करना है कि हमें tan 0 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो tan की वैल्यू के लिए हर साइन की वैल्यू को कॉस पे डिवाइड करना है। तो हर साइन की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 1। तो जो फर्स्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे कि फर्स्ट कॉलम की, तो वो हम क्या करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 1 साइन ओवर कॉस। तो 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो ये आपके पास 0 आ जाता है। मतलब मीन्स कि tan आपके पास 0 डिग्री पे 0 ही आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसमें आप देखें कि tan 30 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हर साइन की वैल्यू को हम कॉस की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। साइन की वैल्यू है 1/2, कॉस की वैल्यू है √3/2। तो देखें साइन की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय आप इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन आ गई है, ऊपर भी फ्रैक्शन होगी साइन की और डिनोमिनेटर में कॉस की भी फ्रैक्शन होगी। तो ये जो फ्रैक्शन का होगा सिंबल वो हम मैथमेटिकली लिखेंगे। पहली साइन की वैल्यू 1/2, दूसरी कॉस की वैल्यू √3/2। मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय √3/2। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखें। देखिए 1/2 डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये 2/√3 आ जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√3। तो हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई है 1/√3। अब 45 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो 45 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है, साइन की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू 1/√2। तो देखिए इसको भी हम अगर सॉल्व करें 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू है 1/√2, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो √2/1। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 1 से कट जाएगा, मीन्स की तमाम वैल्यूज़ कट जाएंगे, हमारे पास ओनली आंसर 1 आ जाएगा। तो tan आपका 45 डिग्री पे क्या होगा 1 होगा। 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 60 डिग्री की, तो इसके लिए हमें साइन 60 की वैल्यू को cos 60 की वैल्यू पे डिवाइड करना है। ठीक, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो देखिए डिवाइड करके चेक करते हैं, √3/2
डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक, तो डिवीजन का साइन आप मैथमेटिकली लिखेंगे √3/2। डिवीजन के साइन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये आपके पास 2/1 आएगा और ये कैंसिलेशन हो जाएगी, हमारे पास ओनली √3 आ जाएगा। मीन्स कि टेन आपका 60 डिग्री पे क्या होगा, ओनली √3। अब टेन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेन 90 के लिए साइन 90 की वैल्यू को कॉस 90 पे डिवाइड करना है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 90 की वैल्यू 0 है। तो जब भी आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, आपकी इन्फिनिटी आ जाती है, मतलब मीन्स कि वो आगे उसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। देखिए, जब किसी भी नंबर को जब ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है ना, 0/1, 0/10, 0/100, ज़ीरो को आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आपको ज़ीरो ही देगा, 0/1 ज़ीरो। लेकिन जब किसी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो आपका अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी होगा, वो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो साइन की वैल्यू 1 है 90 पे, कॉस की वैल्यू 0 है 90 पे। तो जब टेन के लिए आप 1 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जो मैंने आपको कॉलम यहाँ पे फाइंड आउट करके दिया है पूरा कैलकुलेशन से, और जो यहाँ पे बुक में आपका टेबल है वो सारा आपका सेम है, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सेकंड ये बात है कि अगर आपको इसमें से कोई वैल्यू भूल जाती है, कैलकुलेटर का आपने यूज़ नहीं करना, तो फिर आप इसी मेथड को जो मैंने आपको समझाया है उससे वैल्यूज़ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 30। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अब साइन 30 पे जो वैल्यू है वो आप यहाँ से देखें कि साइन 30 पे हमें क्या वैल्यू दे रहा है। ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है और 30 पे आपकी वैल्यू है 1/2। तो आपने डायरेक्ट, बच्चे को टेबल याद होगा तो बच्चा उस वैल्यू को यहाँ पे 1/2 को लिख लेगा और यही आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है कॉस 30 डिग्री। अब कॉस की वैल्यू देखिए, टेबल में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कॉस है, तो कॉस 30 पे जो वैल्यू है वो √3/2 है। तो ये टेबल के थ्रू बच्चे को वैल्यूज़ याद होंगी तो बच्चा डायरेक्ट उस वैल्यू की जगह पे जो उसकी वैल्यू होगी वो पुट कर देगा, जैसे कि cos 30 डिग्री पे √3/2। तो यही आपका आंसर है। हमारे पास 10 π/6। अब इसको आप दो मेथड से हल कर सकते हैं। एक तो मेथड आपका ये है कि आप डायरेक्ट पाई की जगह पे 180 पुट कर दें, और 180 पुट करने के बाद जैसे कि फर्स्ट मेथड है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पाई की जगह पे आप डायरेक्ट 180 पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय आप 6 करेंगे। जब पाई की जगह पे आपने 180 पुट किया तो 180 डिग्री, तो ये आपकी कैंसिलेशन करने के बाद 6 3 * 18 और 0 * 0, तो ये आपको डायरेक्ट जो है वो tan 30 डिग्री दे देगा। अब tan 30 डिग्री की आप वैल्यू जब बाय यूजिंग टेबल करेंगे तो tan आपका 30 डिग्री पे क्या वैल्यू देगा, 1/√3। अब 1/√3 वैल्यू जो है इन क्वेश्चंस में जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल वैल्यू आ जाती है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाती है, तो हमें इसको रैशनलाइज करना होता है। जब आप रैशनलाइज करेंगे √3, चूँकि डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है, आप उसी वैल्यू से रैशनलाइज करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे। तो √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3, और डिनोमिनेटर में √3 दो दफ़ा है तो आपके पास √3 का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि √3 आपका एज इट इज़ रहेगा, बट स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन इस तरह से होगी कि आपका ये पावर 2 है और जो अंडर की वैल्यू होती है, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, तो ये अंडर की वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू 2 आपस में कैंसिलेशन करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, कैंसिलेशन हो जाती है और ओनली आपके पास 3 वैल्यू आ जाएगी। अब ये एक तो इस तरीके से आप हल कर सकते हो कि आप पाई की जगह पे डायरेक्ट 180 डिग्री पुट कर दो और 180 पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लो। अब सेकंड इसका मेथड ये है कि चूँकि 10 π/6 हमारे पास रेडियन में है, ठीक है, तो हमने इसको चेंज करना है डिग्री में। अब डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 π/6 को हम रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से
मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने इसी चैप्टर के स्टार्ट में किया हुआ है कि डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री हम कैसे चेंज करते हैं। कि अब हमारा जो 10 की वैल्यू है पाई/6 इन टर्म्स ऑफ रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 180/पाई से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई से कट जाएगा और 6 1s are 6 एंड 6 3s are 18 एंड 0 tan 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब tan 30 डिग्री सेम एज इट इज़ आप इसकी सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट tan 60 डिग्री। अब देखें 9th क्लास आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है, तो tan की 60 पे आप वैल्यू फाइंड आउट करें। tan 60 पे √3, तो आपने डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर देना है, आपके पास वैल्यू आएगी √3 और यही हमारा आंसर होगा। सीकेंड 60 डिग्री। अब आपको ये पता है कि जो सीकेंड है वो कॉज का इन्वर्स होता है। अगर हम ऐसा करें कि हम कॉज 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो कॉज 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉज 60 की वैल्यू है 1/2। तो चूँकि सीकेंड इसका इन्वर्स है, तो कॉस 60 पे अगर वैल्यू होती है 9th क्लास 1/2, तो सीकेंड 60 पे वैल्यू क्या होगी 2/1, मीन्स कि ओनली 2 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। डिनोमिनेटर में आप 1 लिख दें या ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 पार्ट में देखें कॉस पाई/3। अब अगेन ये वैल्यू हमारे पास जो है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन में है, तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन के लिए हम क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चन को 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा कि इनकी कैंसलेशन से हमारे पास ये पाई से कट जाएगा। 3 1s are 3 एंड 3 6 are 18 एंड 0। ये आपके पास कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कॉस 60 पे हमारे पास 1/2 होता है, तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। स्टेप है कॉट 60। अब कॉट 9th क्लास tan का इन्वर्स होता है, tan का उलट होता है। अगर हम tan 60 की वैल्यू निकाल लें, tan 60 पे है √3, तो कॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए tan 60 पे √3 है, मीन्स कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है, तो कॉट उसका उलट है, तो उसके इन्वर्स जब आप कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/√3 देगा। हमारे पास साइन 60। अब साइन की वैल्यू 60 पे हमें देखनी है। देखिए ये साइन है और 60 पे वैल्यू है √3/2, तो √3/2 हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस में विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर बाय यूजिंग टेबल से इसको सॉल्व करना। 9th पार्ट है सीकेंड 30 डिग्री। देखिए सीकेंड इन्वर्स होता है कॉज का, तो कॉज की वैल्यू जो 30 पे है आपके पास, कॉज 30 डिग्री पे है √3/2। तो जब हमें 9th क्लास सीकेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसी वैल्यू को उलट कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो कॉज 30 पे होता है √3/2, तो सीकेंड 30 पे होगा 2/√3। और जब हमारे पास वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ रेडिकल आ जाती हैं डिनोमिनेटर, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसी एक नंबर से, अब देखिए डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है ना, तो इसी एक नंबर से हम रैशनलाइज करेंगे। √3 हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, √3 हम डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। इससे हमें क्या होगा कि न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2/√3, ठीक है, और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे कि √3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब देखिए एक ही वैल्यू जब सेम वैल्यू 2 दफ़ा आपकी होती है तो पावर्स उसकी बढ़ जाती हैं, मल्टीप्लाई जब हो रही होती है। √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको √3 का स्क्वायर देगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, दोनों की कैंसलेशन हो जाती है। और कैंसलेशन कैसे होती है कि जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक। तो 3 के जो अंडर रूट की जो वैल्यू है ना वो आपकी 1/2 है, और जो एक और वैल्यू आपके पास मौजूद है ये 2 है। अब एक वैल्यू 2/1 है न्यूमरेटर में, एक 1/2 है, तो ये इस तरह से कैंसलेशन करते हैं। न्यूमरेटर 2 और 1/2 आपस में कैंसलेशन करते हैं, मीन्स के स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, ये कैंसलेशन कर लेंगे। ओनली हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 2/√3, और डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारे पास 3 आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। हमारे पास कॉसिकेंड 30, तो कॉसिकेंड इन्वर्स होता है साइन का। तो 9th क्लास देखें साइन 30 पे वैल्यू है, साइन 30 पे वैल्यू है 1/2। तो जब साइन 30 पे वैल्यू 1/2 है तो कॉसिकेंड 30 पे वैल्यू 2/1 होगी। इट्स मीन कि ओनली 2 होगी, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास इसका 11th पार्ट साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू बाय यूजिंग टेबल आप करेंगे। देखिए एक और बात आपने यहाँ पे नोट की है कि साइन 45 डिग्री और कॉज 45 डिग्री पे वैल्यू सेम होती हैं, ठीक है। 1/√2 साइन 45 और 1/√2 कॉस 45। ये आपके पास MCQs में भी आ सकता है।
1/√। इसका लास्ट पार्ट जो कि 12 पार्ट है वो cos π/4 है। अब देखिए ये अगेन आपका इन टर्म्स ऑफ रेडियन में है, तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन में होने की वजह से हम क्या करेंगे कि 45 को डिग्री में लेके जाने के लिए अपनी ही क्वेश्चन को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। 180/π डिग्री फिर बीच में आ जाता है साथ में, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिलेशन करेगा हमारे पास, तो ये 4 4s are 16 और 4 5s are 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री हमारे पास उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेन किया है कि sin 45 और cos 45 पे वैल्यूज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2।